पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर हुआ अचानक बड़ा फैसला। सभी पेंशन धारकों का अब होगा इंतजार खत्म। फाइनल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। अब आपको मिनिमम पेंशन हायर पेंशन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर सीधे तौर पर EPS 95 और हायर पेंशन से जुड़ी है। एक ऐसी खबर जिसने सच कहूं तो लाखों पेंशनर्स और नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका दिया है और साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या अब पेंशन सिर्फ 15,000 रुपए की सीमा पर ही गिनी जाएगी? क्या जो एक उम्मीद थी कि असल आय के आधार पर पेंशन तय होगी, वो उम्मीद अब खत्म हो गई है? और क्या इसका मतलब ये है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का रास्ता और भी लंबा हो गया है? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, आज हम जो भी बात करेंगे ना, वो किसी अटकल या अंदाजे पर नहीं है। ये खबर सीधे संसद से आई है, क्योंकि इस बार सरकार ने वहां एकदम साफ शब्दों में अपनी बात रख दी है। ये बयान खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में दिया है। सोचिए, ये एक ऑफिशियल बयान है और इसी एक बयान ने हायर पेंशन की जो उम्मीदें थीं, उन पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मतलब ये कि पेंशन की जो गिनती होगी वो अब भी उसी 15,000 रुपए की तय सीमा के हिसाब से ही होगी। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि अब पेंशन उनकी पूरी बेसिक सैलरी पर मिलेगी, सरकार के इस बयान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, सरकार का जवाब तो हमें पता चल गया, पर ये सवाल आखिर उठा ही क्यों? चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और ये सवाल संसद के दरवाजे तक पहुंचा कैसे। तो हुआ ये कि लोकसभा में EPS पेंशन कैलकुलेशन को लेकर ये सीधा सवाल दागा गया। सवाल एकदम साफ था, क्या नियम बदलेंगे? और सच तो ये है कि लाखों लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा दी, वो जाने कब से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन उनकी पूरी आय के हिसाब से मिलेगी। सबकी नजरें इसी एक जवाब पर टिकी हुई थीं। अब जब लाखों लोगों की उम्मीदें इस एक फैसले से जुड़ी थी, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सरकार इस बदलाव के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसके पीछे असली वजह क्या है? चलिए सरकार का तर्क भी समझते हैं। तो देखिए, सरकार ने संसद में समझाया कि EPS 95 का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इस योजना में जो पेंशन का पैसा जमा होता है, वो आपकी कंपनी यानी नियोक्ता और केंद्र सरकार दोनों के योगदान से बनता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार का जो योगदान है वो भी एक तय वेतन सीमा तक ही मिलता है। और बस यहीं पर सरकार का मुख्य तर्क आता है। सरकार का कहना है कि अगर पेंशन को सीधे असली तनख्वाह से जोड़ दिया गया तो पेंशन फंड पर दबाव इतना बढ़ जाएगा कि उसे संभालना मुश्किल होगा। और शायद यही वो वजह है कि सरकार फिलहाल कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही। चलिए, सरकार की दलील तो हमने समझ ली, लेकिन इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जो इस पेंशन पर निर्भर है? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर और देखते हैं कि पेंशनर्स की आर्थिक हकीकत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पर जो असली परेशानी है उसे समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, देश भर में लाखों लोग हैं जिन्होंने 20-25 साल नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन उन्हें मिल रही है वो आज की महंगाई के हिसाब से ना के बराबर है। आज की तारीख में जो मिनिमम पेंशन है वो है सिर्फ 1,000 रुपए। खुद सोचिए, इस महंगाई के दौर में 1,000 रुपए में क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। और इसके सामने पेंशनर्स की मांग क्या है? उनकी मांग है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता यानी DA भी दिया जाए। ये जो इतना बड़ा अंतर है, यही पेंशनर्स के संघर्ष की पूरी कहानी कहता है। तो जब सरकार ये कह रही है कि वो 15,000 की सीमा हटाने के पक्ष में नहीं है, तो इसका सीधा असर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की उम्मीद पर भी पड़ता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ठीक है, सरकार ने अपनी बात साफ कर दी और हमने इसका असर भी देख लिया। लेकिन अब इस खबर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? क्या सारे रास्ते बंद हो गए हैं या अभी भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? चलिए देखते हैं कि आगे किन बातों पर नजर रखनी होगी। देखिए, आगे 3 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। पहली बात, क्या सरकार वेतन की सीमा को ही बढ़ा देती है?
दूसरा, क्या न्यूनतम पेंशन पर कोई अलग से फैसला लिया जा सकता है? और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, क्या पेंशनर्स का जो दबाव बढ़ रहा है वो सरकार को अपनी नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करेगा? मतलब साफ है कि फिलहाल सरकार की तरफ से तो ना ही है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये लड़ाई या ये मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन को असली तनख्वाह से जोड़ने का अभी कोई प्लान नहीं है। 15,000 की जो सीमा है वो बनी रहेगी और इसका असर हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन दोनों की उम्मीदों पर पड़ा है। फिलहाल EPS 95 पेंशनर्स के लिए ये एक रियलिटी चेक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेंशन की गिनती पूरी बेसिक सैलरी पर होनी चाहिए और क्या 7,500 रुपए प्लस DA की जो मांग है वो जायज है? इस पर सरकार को क्या कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? इस पर लोगों की राय क्या है, ये देखना अहम होगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें।